इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के। साधुओं का आचार पक्ष जितना मजबूत होगा उतना यह श्रमण संस्कृति, जैन धर्म ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचेगा। गृहस्थों का जितना विवेक धर्म बढ़ेगा उतना ही वह ये श्रमण संस्कृति के लिए सहयोगी बनेगा। गृहस्थ कोई मंजिल नहीं है, गृहस्थ कोई लक्ष्य नहीं है। गृहस्थी एक समस्या का समाधान है। गृहस्थी एक बीमार व्यक्तियों की औषधि है, एक बीमार व्यक्तियों का संगठन है। गृहस्थी एक बहुत बड़े बीमार व्यक्तियों का अस्पताल है। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समर्थ नहीं मानते हैं वो गृहस्थी को स्वीकार करते हैं। पंडित आसादर जी ने लिखा है, और भी कई स्थानों पर आया, जब व्यक्ति बालिक होता है तो उनको पढ़ाने वाले गुरुजन उनको उपदेश देते हैं कि प्रथम उपदेश मुनि बनने का देते हैं, और उपदेश देना ही मुनि बनने का चाहिए। सबसे पहले उत्कृष्ट का उपदेश देना चाहिए, सर्वोच्च का उपदेश देना चाहिए। ये जैनाचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता रही। उन्होंने कहा कि उनको वह चीज दिखाओ जो सर्वश्रेष्ठ है, और जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में स्थित रहने वाले रत्नत्रयधारी है, क्योंकि सुख का साधन वही है। पंडित दौलत राम जी ने कहा, पंडित जी साहब ने पूछा कि हमारे ये सुख कहाँ मिलेगा। हम सुख चाहते हैं, सुख की खोज, हर व्यक्ति सुख चाह रहा है। पंडित गोपाल दास बरिया में भी 5वें अध्याय में पहला प्रश्न ही यह उठाया, सुख सब चाहते हैं, लेकिन उत्तर दिया उन्होंने, जब चाहते हैं तो मिलता क्यों नहीं है।
तो समाधान दिया कि ना तो सुख का स्वरूप जानते हैं और न सुख को प्राप्त करने का उपाय जानते। अभी इनको यही मालूम नहीं है कि सुख है क्या चीज है। सुख चाहने के लिए चल पड़े हैं और यही पता नहीं कि सुख है क्या चीज है। सुख पाने की इच्छा पाल रखी है, लेकिन सुख पाने का उपाय क्या है, ये ज्ञान न होने से व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सुख की चाहत रखता हुआ जीवन का अंत कर देता है। कितनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने लिखी, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। इतनी सरल परिभाषा मिलना बहुत कठिन है। सब जगह सुख की परिभाषा है, शास्त्रों में भी है, आचार्यों ने भी लिखी, लेकिन उन्हें तो इतनी बाल भूत बच्चे को भी समझ में आ जाए, मिथ्या दृष्टि को भी समझ में आ जाए, अज्ञानी को भी समझ में आ जाए। अनुभव का विषय है। ऐसा कोई भी दुनिया का कोई दर्शनकार नहीं है जो इस परिभाषा को नकार सके। प्रथम दो पंक्तियों का जो उन्होंने हेतु बनाया, गजब का हेतु है, बहुत बड़ा हेतु। परिभाषाएं तो हमने बहुत बड़ी बड़ी देखी। समंद्रभद्र महाराज ने भी पूज्यवर ने बनाई। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु। बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों में, कठिन शब्दों में, कसाय को मोह को जीत लेता है वो सुखी हो जाता है। लेकिन इतनी सरल परिभाषा, मिथ्या दृष्टि भी पूछो कि आकुलता में सुख है कि निराकुलता में, तो मिथ्या दृष्टि भी यही कहेगा साहब निराकुलता में सुख है। हेतु देखो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। पहला लक्षण बनाया, आकुलता जहां नहीं है वही सुख है। ये सुख की परिभाषा। अब इसको सब जगह लगा दिए, जहां जहां आकुलताएं हैं वहां वहां सुख नहीं है, और जहां जहां निराकुलता है वहीं वहीं सुख है। दूसरा उपाय पूछा कि अब उपाय क्या है, कहां मिलेगा। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अपनी बात कह दी, इतनी सरल परिभाषा बना करके अपनी बात कह दी। ये निराकुल भाव तो मोक्ष मार्ग में है, इसलिए मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग क्या है आप सबको मालूम है। रत्नत्रय गृहस्थी में मोक्ष मार्ग नहीं है। गृहस्थी मोक्ष मार्ग नहीं है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार में स्पष्ट कहा कि मोक्ष मार्ग नहीं है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी कहा, दौन्नम पि मोक्ष हेउ झाणे पावण दि मुनि नीमा। दौन्नम पि मोक्ष हेउ, चारित्र की बात, रत्नत्रय की बात करते हुए उन्होंने कहा, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग की चर्चा है। दोनों मोक्ष मार्ग, चाहे व्यवहार का हो, चाहे निश्चय का हो, चाहे उपचार हो, चाहे कैसा भी हो, दोनम पि मोक्ष हेउ झाणे पाव नदी मुनि नीमा। मुनि नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये निश्चित हो जाता है कि गृहस्थी एक समस्या का समाधान है। गृहस्थी एक बीमार लोगों की अस्पताल है। जो बीमार हैं, क्षुधा रोग से, तृषा रोग से, काम रोग से और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उन्हें गृहस्थी के अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। मैं अस्पताल का निषेध नहीं कर रहा हूं, बस इतनी फीलिंग दिला रहा हूं कि जो ग्रस्त हैं
वे अपने आप को बीमार मान लें बस, और कुछ नहीं करना। गृहस्थी है, नियम से बीमार है। स्वस्थ व्यक्ति ग्रस्त हो ही नहीं सकता। स्वस्थ व्यक्ति कभी अस्पताल में मिल ही नहीं सकता। अस्पताल में है तो वो बीमार निश्चित है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अस्पताल जाते ही नहीं। इसलिए मुनि का उपदेश देने के बाद जब उसने कहा कि मैं यह मुनि व्रत पालन करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियां लगी हैं, बहुत सारी बीमारियां, उन बीमारियों के कारण से हम नहीं ले सकते या मोक्ष मार्ग। तब कहते हैं ठीक है, जब तुम बीमार महसूस कर चुके हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, अभी एक दिन पहले भी हमने कहा था प्रथम दिन गोष्ठी में कि तुम्हें सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं, क्या तुम्हें अनुभव में आया है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं? कौन है सम्यक दर्शन का अधिकारी? किसको प्राप्त होगा सम्यक दर्शन? जिसके अनुभव में आ गया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, जिसको अनुभव में आ गया कि मैं पापी हूं, जिसको अनुभव में आ गया कि मैं अशुद्ध हूं। ऐसी अनुभूति आए बिना व्यक्ति स्नान गृह में क्यों जाएगा? स्नान गृह जाते समय, स्नान गृह में जाते समय शुद्ध की अनुभूति नहीं होती है, वो स्नान गृह के बाद होगी। स्नान गृह में जाते समय और स्नान गृह में जब है उस समय उसे अशुद्धि की अनुभूति होती है। अशुद्धि की अनुभूति होती है तभी वो स्नान गृह में जाता है। सम्यक दर्शन वही प्राप्त कर सकता है जिसको ये अनुभूति हुई कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। कसायों को वही जीत सकता है जिसे मालूम है, अनुभव में आया कि मैं कसाई हूं। पवित्र वही हो सकता है, पुण्यात्मा वही हो सकता है जिसके अनुभव में आ गया कि मैं पापी हूं। क्षमावान वही हो सकता है जिसके अनुभव में आया कि मैं क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। जितने प्रकार के हे तत्व हैं उनको पहले अनुभव में लाओ। जितने प्रकार की हे वस्तुएं हैं उनको अनुभव में लाओ। जो जो हमें छोड़ना है उसके अनुभूति में लाओ, ज्ञान का विषय बनाओ। पूज्यवर आचार्य महाराज ने भी कुंडलपुर में एक सूत्र दिया, बहुत बहुत बड़े सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली। सम्यक दर्शन कैसा है, सच्चा देव कैसा है, सच्चा गुरु कैसा है, सच्चा शास्त्र कैसा है। इसको मानते मानते लोग मिथ्या दृष्टि हो गए। कितने लोग सच्चे देव को मानते हैं, जानते हैं, फिर भी खोटे देव को नहीं छोड़ पाते। जैनियों की बात कर रहा हूं। जानते हैं कि सच्चा देव कौन है पर खोटा नहीं छोड़ते। जानते, बिल्कुल पक्का मानो, परिभाषा रटी हुई है कि सच्चा देव ये है। जानते हुए खोटे देव के यहां मनोती पालते हुए पाए जाएंगे। क्या कारण है? वे चोखे को जानते हैं लेकिन खोटे को नहीं जानते। वो मोक्ष को जानते हैं, संसार को नहीं जानते। जो क्षमा को जानते हैं, क्रोध को नहीं जानते। जो सम्यक दर्शन को जानते हैं, मिथ्या दर्शन को नहीं जानते। जो मंदिर को जानते हैं, घर को नहीं जानते। तुम क्यों मंदिर में आकर उब जाते हो? हर व्यक्ति मंदिर आता है तो कह के आता है बस अभी घंटे भर में आया। कोई व्यक्ति मंदिर से जाते समय कह के नहीं जाता कि भगवान मैं अभी लौट के आया। हमने धर्म की सीमाएं बना ली, हमने मंदिर की सीमाएं बना ली, हमने माला फेरने की सीमाएं बना ली। हमने नोट गिनने की सीमा नहीं बनाई, दिन भर में कितने गिनेंगे। हमने माला की सीमा बनाई, दिन भर में कितनी माला फेरेंगे। 5 माला, 2 माला, 1 माला। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ये नियम नहीं ले पा रहा है। शास्त्र कहते हैं नोट गिनने की सीमा बनाओ, और हमने माला गिनने की सीमा बना ली।
अच्छे अच्छे लोगों के नोट गिनने की सीमा नहीं है, माला गिनने की सीमा शायद शायद सभी की होगी, शायद कह रहा हूं सभी की सेवा हो गए कि हम दिन भर में इतनी माला, कोई बिना सीमा बनाए माला फेरते ही नहीं, सबने सीमा बांध ली है, ज्यादा नहीं हो जाए, लेकिन नोट गिनने की सीमा नहीं बांधी। हर व्यक्ति मंदिर में कितने समय रहना है ये सीमा बांध के बैठा है, लेकिन घर में कितने समय रहना है ये कोई सीमा बांध के नहीं बैठा। सम्मेद शिखर जाते हैं हम, सीमा बांध के जाते हैं, इतने दिन सम्मेद शिखर रुकेंगे, लेकिन कोई सम्मेद शिखर से लौटते समय नहीं बांधता मैं अपने नगर में इतने दिन रुकूंगा, पुनः सम्मेद शिखर आऊंगा। सबसे बड़ी विचित्रता इस कलयुग की, हर व्यक्ति ने धर्म की सीमा बांधी है। मैं इतनी देर स्वाध्याय करूंगा, लेकिन ये नहीं बांधा कि मैं गप्पे कितनी देर करूंगा, यहां वहां की बातें कितनी देर करूंगा, संसार की चर्चाएं कितनी देर करूंगा। और शास्त्र कहते हैं सीमा संसार की बांधो, सीधा पाप की बांधो। क्यों नहीं हो पा रही ये सीमा? क्योंकि वो हमने कभी अनुभव में नहीं लिया। पाप करना अलग चीज है, पाप की अनुभूति होना अलग चीज है। क्रोध करना अलग चीज है, क्रोध की अनुभूति होना अलग चीज है। मिथ्या दृष्टि होना अलग चीज है, लेकिन मिथ्या का अनुभव करना बहुत लोग, अनादिकाल से हम मिथ्या दृष्टि रहे हैं, लेकिन हमें मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हुआ कि ये मिथ्यात्व है। हम खोटे देवों के बीच में रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं हुआ कि ये खोटा देव है। हमने जहर का पान किया है, लेकिन अनुभव में नहीं आया कि मैं जहर है, मैं तो अमृत मान के पीता रहा, मैं तो चोखा मान के गुरु भगवान को पूछता रहा, मैं तो सम्यक दृष्टि मानकर अपने आप के मिथ्यात्व का सेवन करता रहा। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। कहा उपदेश में तो इनको क्यों सफल नहीं हो रहे हैं सम्यक दर्शन में, क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा पा रहे हैं, क्यों इतना उपदेश देने, ये उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा होकर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, देव की इतनी महिमा सुनने के बाद भी हमारा देव के प्रति नहीं, फिर भी हम खोटे दरवाजे में खड़े पाए जाते। बताने की जरूरत है। छह ढालाकार सबसे ज्यादा प्रसिद्धि का मूल कारण है कि उन्होंने सबसे पहले सुख का वर्णन नहीं, दुख का वर्णन किया। दुख का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, संसार का वर्णन किया। पूज्यवर सुखचंद महाराज ने बाद में सुख का वर्णन किया, पहले दुख का वर्णन किया। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य ने पूरे अध्याय शुरू के संसार से भर डाले, पूरे संसार का वर्णन किया। पढ़ते ऐसे लगता है कि ये तो हम कर रहे हैं 24 घंटे, इसको क्या सुनना। उन्होंने कहा नहीं, अनुभव करो। हमें अनुभव में नहीं आ रहा है कि ये खोटा देव है, हम खोटे को, हमें क्रोध अनुभव में नहीं, हम क्रोध करते हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा कि ये क्रोध है जो कसाय है। क्रोध कसाय है, अनुभव में नहीं आ रहा। क्रोध कसाय है, मेरा नाश करती है, ये अनुभव में नहीं आ रहा है, उसकी हेत अनुभव में नहीं आ रही। तो पूज्यवर ने कहा इनको कहो क्या तुम्हें कभी अनुभव में आया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं? मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कहोगे, वो कौन कहता है मिथ्या दृष्टि हूं? बस मिथ्यात्व में अनुभव में लाओ, मिथ्यात्व का स्वरूप समझाओ, कसाय का स्वरूप समझाओ, कसायन के अनुभव में आ जाए। खोटे देव का स्वरूप समझाओ, क्योंकि ये खोटे को खोटा मानने को तैयार है ही नहीं, खोटे को खोटा। इसलिए संसार के स्वरूप के संबंध में आज अभाव होता जा रहा है। आज विद्वान वर्ग में भी परमार्थ की खूब चर्चाएं हैं, संसार की नहीं। सम्यक दर्शन की खूब चर्चाएं हैं, मिथ्या दर्शन की नहीं। क्षमा की खूब चर्चाएं हैं, कसाई की नहीं, कसाई की। पुण्य की खूब चर्चाएं हैं, पाप की नहीं।
पुण्य क्या है ये खूब चर्चाएं हैं, पाप क्या है इसकी चर्चा नहीं। पूजन की थाली कैसे होना चाहिए सब चर्चाएं हैं, भोजन की थाली कैसी होना चाहिए चर्चाएं गायब हो गई, चर्चाएं खत्म हो गई। चर्चाएं खत्म हो गई कि भोजन की थाली कैसे होना चाहिए। भोजन की थाली की चर्चा खूब है, भोजन की थाली बिल्कुल गायब है। पूजन कब करना चाहिए ये सबको मालूम है, लेकिन भोजन कब करना चाहिए इसकी चर्चाएं खत्म हो गई, खत्म हो गई। पूजन का समय क्या है इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो रही, बिल्कुल समय से पूजन हो रहे हैं, 50 सालों से देख रहा हूं, लेकिन भोजन कब करना चाहिए इसकी खबर नहीं है, पता ही नहीं है। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि मैं इतने बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, इसके टाइम के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा। अंधेरा भी होता जाता है तो भी कहते हैं कि अभी तो चल रहा है, हाथ की रेखाएं दिख रही हैं। कोई समय की सीमा नहीं भोजन की। भक्ष्या भक्ष पर विचार नहीं, पूजन की थाली में क्या होना चाहिए। 50 साल से क्या, हम तो सैकड़ों सालों से देख रहे हैं, पूजन की थाली आज तक कभी भ्रष्ट नहीं हुई, खास तौर से बुंदेलखंड की। जो पूज्यवर त्रिलोय प्रणतिकार ने 2000 वर्ष पहले पूजन की थाली बताई थी, वही पूजन की थाली में बुंदेलखंड के मंदिरों में देखता हूं। अच्छी बात है, पूजन की थाली भ्रष्ट नहीं हुई है और भ्रष्ट होने भी नहीं देते। एक ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो यहां ध्यान रखना, लाठियां चल जाएंगी, कोर्ट केस हो जाएगा। पूजन की थाली भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ये सब अपन का सबका संकल्प है। मर जाएंगे लेकिन पूजन की थाली को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। महानुभाव, पूजन की थाली, लेकिन भोजन की थाली में कितना परिवर्तन आ गया। यति वृषभ आचार्य महाराज के समय तुम्हारे दादाजी तो रहे ही होंगे, कोई ना कोई तो उस समय पूजन की थाली यथावत है, भोजन की थाली कहाँ पहुंच गई है आप खुद सब निरीक्षण करो। आज पूजन की थाली की अपेक्षा भोजन की थाली पर प्रकाश डालना जरूरी हो गया। इतनी भ्रष्ट हो चुकी है थाली, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है जैनियों की, और बुरा नहीं मानो तो पंडितों की। सोच ही नहीं करते कि कौन चीज खाने योग्य है, मर्यादित है कि नहीं। कोई पूछने को तैयार नहीं है कि पानी छना हुआ है कि नहीं। कोई पूछने को तैयार नहीं कि ये वस्तु तुम बाजार से लाए हो या कहां से लाए हो। कोई पूछने को तैयार नहीं कि बनाने वाला कौन है। गृहस्थों की बात नहीं कह रहा, पूछने को तैयार नहीं ये बनाने वाले कौन है, कि शराबी मांसाहारी तो नहीं है, कोई ऐसी जाति से तो नहीं है जहां मांसाहार आदि होता। पूछने को तैयार नहीं है कि ये कौन क्या चीज बन रही है, मर्यादित है कि अमर्यादित है। जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठना चाहिए था, यदि विद्वान लोग पूछते समय पूछना शुरू कर दें तो कुछ ग्रस्त भी पूछने लग जाएंगे। पर लोग कहेंगे कि ये पंडितों की सभा है, पंडितों का भोजन है। उस समय इनकी अनुभूति में ग्रस्तों को आएगा कि भाई पंडित आ रहे हैं, बनाने वाले शुद्ध होना चाहिए। पंडित लोग आ रहे हैं, शुद्ध का भोजन बनना चाहिए। पंडित लोग आ रहे हैं, मर्यादित भोजन होना चाहिए। मैंने सोचा था पहले की बात कि पंडित लोग आ रहे हैं तो शायद श्रावक लोग तैयार होंगे, धुला हुआ गेहूं, वो 10 लाख क्षण पर्व में होता है ना, 10 लाख क्षण पर्व में आप लोग जैनियों के होता है 10 लाख, सब तैयारी, धुला हुआ मसाला, धुला हुआ मर्यादित आटा, चक्की सब होकर के ऐसा होना चाहिए। क्योंकि पंडितों की सभा है, विद्वत परिषद का अधिवेशन है। विद्वान लोग तो अशुद्ध खा ही नहीं सकते, सब चीज शुद्ध बनती। यदि विद्युत महाअधिवेशन में कभी शुद्ध भोजनालय का विद्युत महाअधिवेशन हो और सब लोग कहें कि भाई
3 दिन से ज्यादा का आटे की रोटी नहीं बनेगी, 3 दिन से मर्यादित भोजन नहीं रहेगा। कह दूं कुएं का पानी? नहीं नहीं, थोड़ा नहीं कह, बोरिंग का चल जाएगा। और ऐसी चीजें आ जाए जैसे एक वृत्ति करते हैं, क्या तहल का मच जाएगा। सारे भारत में कहेंगे कि मैं पंचम काल के विद्वानों से बात कर रहा हूं कि चौथे काल के विद्वानों से बात कर रहा हूं। चतुर्थकालीन विद्युत परिषद का सम्मेलन, कोई प्रश्न उठाने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं। पूछना तो ठीक, जानने को भी तैयार नहीं कि पहले ये बताओ ये भोजन मर्यादित है कि अमर्यादित है। ये पूछने को तैयार नहीं कि ये भोजन बाजार से आया है, सीधा होटल से, यहां से आया। तो आज हमें भोजन की थाली में, अभी 9 विद्वानों में कितने विद्वान होंगे जिन्हें अभी दुदल का भी त्याग नहीं होगा, दही बड़े का त्याग नहीं होगा। खाते नहीं होंगे लेकिन मौका पड़ जाए तो छोड़ते भी नहीं हो। पुराने विद्वानों की तो नहीं कहूंगा क्योंकि उन लोगों तो मैं पहले पूछ चुका हूं। लेकिन यदि ये भी ज्ञान नहीं है कि ये दही हमें खाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैंने एक बार प्रवचन दिया कहीं दुदल के ऊपर, बच्चों ने त्याग कर दिया, बच्चों को त्याग करा दिया। अब मैं बोलते इस ढंग से हूं कि बच्चे भी त्याग कर देते हैं, त्याग दिया। वहां एक पंडित जी आए, वो किसी घर में ठहरे थे, उनके परिचित थे। तो परिचित से तुम लोग पूछते हो पंडित जी आज क्या बनाए, तो उन्होंने कहा मौसम बढ़िया है, दही बड़ा बनाओ। और पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे। जिस बच्चे ने मेरे त्याग किया उसके मुंह में पानी आ गया। यथार्थ घटना, वो मेरे पास आया, महाराज जी आपने मेरा दही बड़ा छुड़ा दिया, और दही बड़ा यदि गलत होता तो पंडित जी क्यों खाते, तुम्हारी बात क्या है? और उसने पूरा बता दिया। फिर वो पंडित जी आए दर्शन करने। मैंने कहा पंडित जी अरे तुम चोरी से खा लेते तो कम से कम प्रवचन करने आए हो, और मैंने 2-3 दिन पहले ही प्रवचन दिया है। अब ऐसी स्थिति बन जाती है तो बात विचारनीय है कि हमें आज स्वयं को भी और उपदेशों में भी भोजन की थाली पर विचार करना, मिथ्यात्व क्या है इस पर विचार करना, खोटा देव कौन है इस पर विचार करना, पाप क्या है इस पर विचार करना है, कसाएं क्या है इस पर विचार करना है, संसार क्या है वह। हम धर्म को जानते हैं इसलिए वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य का कारण पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, वैराग्य का कारण उन्होंने मोक्ष नहीं बताया। मोक्ष की चर्चा वैराग्य का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन की चर्चा से वैराग्य नहीं होना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की चर्चा से वैराग्य नहीं होना, मुनियों के स्वरूप को समझने से वैराग्य नहीं होना, रत्नत्रय की परिभाषा समझने से वैराग्य नहीं होना, समय सार पढ़ने से वैराग्य नहीं होना, शुद्ध और सिद्ध आत्मा का स्वरूप पढ़ने से वैराग्य नहीं होना, पंच परमेष्टि के स्मरण से वैराग्य नहीं होना। क्या गजब का पूज्यवर ने दिया, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत को वैराग्य का करना, जगत का स्वरूप समझो, जगत का स्वरूप, काय का स्वरूप समझो। जगत काय के स्वरूप समझने से वैराग्य, अरे भाई पंच परमेष्टि का स्वरूप समझने से वैराग्य में लिखना चाहिए था कि जो पंच परमेष्टि का स्वरूप समझेगा तो वैराग्य हो जाएगा। उन्होंने नहीं लिखा, पूरे तत्वार सूत्र में नहीं लिखा। उन्होंने कहा संवेग और वैराग्य चाहिए तो जगत का स्वरूप समझो। तो आज उन हे तत्वों की अनुभूति करना है, हे तत्व अनुभव में लाना है। तो जो महाराज ने उपदेश दिया मुनि बनने का, तब तुम्हें अब कहना है महाराज मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी की अनुभूति हो रही है, मुझे बहुत सारे रोग लगे हैं। तब जिनवाणी कहती है कि जो रोगी है वो अस्पताल में जाए, जो रोगी है वो ग्रस्त बने, और जो निरोगी है वो मुनि बने। ये दो निर्णय है। सम्यक दृष्टि की बात, मिथ्या दृष्टि की नहीं। सम्यक दृष्टि, जो रोगी है वो मुनि बने। दवाई का हमारे यहाँ निषेध नहीं है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति दवाई नहीं खावे।
जो रोगी है वो ग्रस्त बनेगा और जो निरोगी है वो मुनि बनेगा। इसलिए ग्रस्त को तुम्हें अनुभव में करना है, आपको अनुभव में लाना है। बस इतना सा कहना कि मैं सब रोगी हैं, तुम्हें लाना अनुभव में कि मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं। और जब रोगी हूं तो रोगी के लिए सब कुछ सोचने की मना है, सब कुछ देखने की मना है, सब कुछ खाने की मना है। रोगी को तो वही खाना है जो डॉक्टर ने लिखा है। कुपथ नहीं खा सकता, क्योंकि बोलो ना। हाँ, और तुम लोग मानते महाराज हम लोग तो ग्रस्त हैं, ये 16 फोला तो आपके लिए महाराज, आप हमें थोप रहे हो जबरदस्ती। ये 16 का भोजन करना, मर्यादित करना, मन शुद्धि वचन शुद्धि करना, ये सब आपके लिए है। हम लोग तो ग्रस्त हैं। हाँ पक्का, मैं गृहस्थी सिद्ध कर रहा हूं। हम लोग मर्यादित इसलिए खाते हैं कि हमें शुद्ध भोजन करना है, कि हम अशुद्ध रोगी ना हो जाएं। आप लोगों को इसलिए शुद्ध करना है क्योंकि आप रोगी हो, और रोगी ज्यादा यहां वहां की चीजें नहीं खाएगा, वही खाएगा जो डॉक्टर ने लिखी है। और डॉक्टर ने जो लिखा है वो नहीं खाया तो बोलो ना, रोग और बढ़ेगा। तो आपका डॉक्टर कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि आप रोगी हो, आप धर्म के नाम पर नहीं। आपको खाना है, हम रोगी हैं, हम ग्रस्त हैं। हे माँ जिनवाणी माँ, आप बताएं रोगी की खाने की लिस्ट क्या है? रोगी की, रोगी कैसा सोचे, रोगी कैसा देखे, रोगी कैसा सुने, रोगी कैसा बोले, 24 घंटे रोगी की चर्या कैसे होना चाहिए डॉक्टर लिख के देते हैं। भाई 24 घंटे आपको ये करना है, और वह दैनिक चर्या आप लोगों की होना चाहिए। खास तौर से विद्वानों की हर दैनंदिनी होना चाहिए। हर विद्वान को अपने आप को रोगी मानना है। मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं ग्रस्त हूं। अपर नाम कर देना, ग्रस्त और बीमार एक व्यक्ति है। ग्रस्ती अस्पताल है जिसमें तुम भर्ती हो, और जब तुम भर्ती हो तो अपने 24 घंटे की दैनंदिनी आपकी होना चाहिए। घंटे 2 घंटे होना चाहिए आपके लिए, हर चीज समय पे होना चाहिए, और मात्रा होना चाहिए, सीमा होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। पंडित शब्द में अच्छा नहीं समझता हूं। जैन दर्शन में पंडित शब्द आगम विरुद्ध है आपके लिए। पंडित शब्द मैंने पूरे शास्त्रों को छान मारा, कहीं ग्रस्त को कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, पंडित शब्द का प्रयोग नहीं है ही नहीं। पंडित शब्द का कहीं उपयोग नहीं है ग्रस्त के लिए, विद्वान शब्द का उपयोग है। महापुराण में महाबल महाराज के लिए ग्रस्त थे, विद्वान शब्द का प्रयोग किया। तो मैं तो अभी आपके अरुण जी से कह रहा था कि कुछ ऐसा विद्वत परिषद से हो, कितना बढ़िया नाम है विद्वत परिषद, पंडित परिषद नहीं है, विद्वत परिषद सही नाम है। तो आप लोगों को पंडित के स्थान में कोई पंडित शब्द, जो पहली बात तो पंडित शब्द बहुत बदनाम हो चुका है, और पंडित शब्द तो हमारे आगम के अनुसार बहुत बड़े मुनिराजों के लिए कहा जाता है। मुनिराज को पंडित कहा है पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने, पंडित कहा है। आपको विद्वान, तो हर व्यक्ति, अभी किसी के साथ सुरेंद्र जी या जय कुमार जी कोई नाम बोल रहे थे, तो किसी के साथ तो पंडित लगा रहे थे। एक शब्द तो मुझे ध्यान है, पंडित महेंद्र कुमार मुरैना है, मुरैना नहीं है। और जैसे दूसरा नाम आया डॉक्टर प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, अरे मन के ये पंडित और ये डॉक्टर, तो ये विद्वत परिषद है कि पंडित परिषद है कि डॉक्टर परिषद है कि प्रोफेसर परिषद है? ना तो जैन आगम में कहीं डॉक्टर शब्द है, न जैन दर्शन में कहीं प्रोफेसर शब्द है, न जैन दर्शन में कहीं पंडित शब्द है।
क्यों ना जब हमारे यहाँ आवे, सब लोग बैठे, जब विद्युत परिषद में आवे, तब उनके साथ एक ऐसा टाइटल हो, वो आप लोग तय कर सकते हैं। विद्वान, विद्वान, विद्वत, छोटा मोटा आप बनाना, विद्वत डॉक्टर जय कुमार, विद्वत अरुण कुमारी, विद्वत अशोक कुमारी, विद्वत, कोई ऐसा टाइटल हो जो आगम सम्मत हो और सबके साथ लगाया जाए। कितना भी उपाधि ले ली जाए, हम लोगों में कितनी उपाधि लग जाए, लेकिन मुनि शब्द गायब होने वाला नहीं है, वो तो लगेगा। आचार्य परमेष्ठी को हम कितनी उपाधि दे दें, लेकिन आचार्य शब्द तो लगेगा ही लगेगा। आचार्य वो कहीं हट नहीं सकता। उपाध्याय परमेष्ठी को कितनी उपाधि दे दो आप, लेकिन उपाध्याय पर तो लगेगी। ऐसा ही आप लोगों का विद्युत परिषद के नाम से कोई ऐसी उपाधि हो, जब भी वह नाम आए, एक पहचान हो कि विद्युत परिषद में जब आता है तो डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं, विद्वान। डॉक्टर लगाए, हमें उसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन पहला शब्द क्या हो? विद्वान शब्द हो, विद्वत शब्द उसके साथ लगना चाहिए। पंडित शब्द थोड़ा वैसे लौकिक दृष्टि से देखें तो वैसे आजकल पंडितों की थोड़े नाम अच्छा नहीं लग रहा, लोग गरिमा भी नहीं समझते, इतने अच्छे शब्द को नाम लोग गरिमा नहीं समझते। पंडित लिखते लोगों को महसूस नहीं होता, तो अब ऐसा लिखे ना जिसके नाम लिखने पर लोग सबको गर्व होवे, कि अच्छा लगे लोगों को। एक आदर्श भाई होते थे ना, तो लोग कहते महाराज जी हमको ऐसे गरीब घोड़ा है कि आदर्श भाई करें, तो हमने कहा नहीं नहीं, चक्रवर्ती भाई है, चक्रवर्ती ने जो किए थे। तो विद्वान के पंडित शब्द के स्थान पर यदि अपन आगम संबंध, क्योंकि आपने पहले ही कहा ये विद्युत परिषद हमेशा श्रवण संस्कृति की परंपरा रही है और कायम है और करेगी, तो इसके साथ अपन क्यों ना आगम सम्मत एक शब्द का शुरुआत करें, जो आगम से हो, जो ग्रस्तों के लिए भी और मुनियों के लिए भी जिसका प्रयोग किया गया हो। तो आपके लिए विद्युत शब्द, अब उसका नाम कुछ भी, विद्वत कर सकते हो, विद्वान कर सकते हो, जो भी करना है वो आप करें। तो मेरा एक पहचान हो विद्युत परिषद की, कि विद्युत परिषद के सदस्य के साथ ये शब्द जरूर लगा मिलेगा, जहां भी जाएगा ये शब्द जरूर मिलेगा, जैसा मुनि के साथ मुनि लगा हुआ मिलता है। तो एक यदि ये प्रस्ताव, ये बात तुम लोगों को अनुकूल लगे तो विचार किया जा सकता है। आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, एक परामर्श है, उपदेश है। दूसरी बात है कि हमारे विद्युत परिषद के संबंध में किसी न किसी की कोई डिग्री होना चाहिए, और डिग्री यदि कोई नहीं है तो धर्म शास्त्रों का उसे इतना ज्ञान हो कि वो प्रवचन दे सके, बता सके, थोड़ा बहुत जैन दर्शन का ज्ञान हो, गुण स्थानों के नाम याद हो, मार्गणाओं के स्थान याद हो, कर्मों का स्थान ज्ञान हो। तो विद्युत परिषद में कम से कम यदि शास्त्रीय आचार्य, आगे आने वाली विद्युत परिषद में तो हर सदस्य शास्त्री और आचार्य मिलेगा, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि अब आने वाली कुछ सालों के बाद विद्युत परिषद वही बनेंगे जो स्नातक परिषद से विद्वान होंगे, जो शास्त्री और आचार्य होंगे। लेकिन अभी विद्युत परिषद में बीच में विद्वानों की अभाव की, या कहना चाहिए जिस समय विद्युत परिषद बनी होगी, शायद उस समय पूरे लोग विद्वान ही रहे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ाई की होगी। पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब बनी होगी उस समय शायदबाद महाविद्यालय से निकले हुए विद्वानों का ही एक संगठन बनाया गया हो, और जिन्होंने पर शास्त्रीय आचार्य ऐसी पढ़ाई नहीं की हो, शायद उस समय न रहे हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन अब जो रह रहे हैं विद्युत परिषद के सदस्य तो हैं, लेकिन उन्होंने जैन दर्शन का, जैन आगम का कुछ भी अध्ययन नहीं किया, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो अब तो वे पुनः शास्त्री और आचार्य करने वाले नहीं हैं। उनको एक नियम बना दिया जाए कि श्रमण संस्कृति सांगानेर से जो 12 वर्षीय कोर्स है उसमें से 5 वर्ष का कोर्स करना अनिवार्य है। कितने का? कम से कम
12 साल का हो या नहीं हो, 5 वर्ष का करे, अनिवार्य कर दिया जाए, परीक्षा हो उसकी, 1 साल के लिए परीक्षा ले, विद्युत परिषद परीक्षा ले, 5 साल का कोर्स हो, 12 साल का कोर्स है, 12 साल का कोर्स पढ़ना शायद तुम लोगों को, और 12 साल में कई लोग ऐसे विद्वान हैं जो ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे ग्रस्त लोग बने हुए, उनको कम से कम 5 साल तक का जैन दर्शन का अध्ययन करा जाए विधिवत, और 5 साल में शायद सांगानेर से डिग्री मिलती है, कोई डिग्री मिलती है, 5 साल 3 साल में दोगे तो वो डिग्री कम से कम उसके पास हो कि मैंने जैन दर्शन का 5 साल तक ये अध्ययन किया है, बिना कॉलेज जाए, बिना कोई फीस भरे, अपने घर में बैठकर अपने व्यापार करते हुए अपने घरों में 1 घंटे का समय निकाल करके 5 साल करें तो विद्युत परिषद की जो सदस्यता है वो गरिमापूर्ण हो जाएगी और वो विद्वान के रूप में आ जाएगी। स्वाध्याय भी आपका हो जाएगा, और जो मैंने विगत वर्षों में बताया था, जो विद्युत परिषद का कार्यकाल होगा उसकी मंदिर में जरूर 1 पौन घंटे की गद्दी होगी, वो जहां भी रहेगा, चाहे अकेला बैठे, चाहे एक को बैठा ले, चाहे वो अपनी पत्नी को बैठा ले, चाहे वो अपनी माता को बैठा ले, चाहे वो किसी का किराए के लाके बैठा ले, हाँ किराए का, लेकिन गद्दी होना चाहिए और एक श्रोता हो और एक वक्ता हो। ये विद्युत परिषद की एक ऐसी मर्यादा होना चाहिए। जो जो विद्युत परिषद का सदस्य है उसकी मंदिर में गद्दी जरूर है, समय नियत हो। इस समय विद्युत परिषद का विद्वान गद्दी पर बैठता है और फलाना शास्त्र मांझता है, एक श्रोता भी है। मुझे इससे मतलब नहीं कि वो श्रोता किराए का मिले तो किराए का लाना, महाराज जी किराए के लाने से थोड़ी पड़ेगा, मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे गद्दी की परंपरा की सुरक्षा करना है, मुझे सुरक्षा करना है कि यहाँ गद्दी चलती है, क्योंकि इस नगर में विद्युत परिषद का सदस्य रहता है, क्योंकि यहाँ विद्युत परिषद का सदस्य रहता है इसलिए यहाँ गद्दी चलती है। एक श्रोता बैठे तो भी गद्दी चलती है। किसी दिन वो भी नहीं आए तो भी तुम्हें जोर से उच्चारण करके पढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आप गद्दी नियमित लगाओगे, 1-2 श्रोता कोई मिल ही जाएंगे। कोई नहीं मिलेगा तो जिनको नींद नहीं आती है, मैं हमेशा कहता हूं, कभी यदि तुम्हें नींद की गोलियां खा के क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोई गहन स्वाध्याय जहां हो रहा हो उस स्वाध्याय में जाके बैठ जाना, 2-4 झपकी आ ही जाएगी। तो भली दादी माँ आके बैठ जाए, वो सोती भी रहे, तुम्हें सुनाते रहना है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तुम्हें एक ही बात देखना है कि मैं सुना रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं। बस मुझे एक ही बात की वेदना है, हमारे मंदिरों की गद्दियां खत्म हो गई। हमने देखे हैं वो पुराने पंडितों को जिनकी गद्दियां चलती थी। अलग अलग सागर में मैंने देखा, मुराजी में अलग पंडित की, चौधराबाई के मंदिर में अलग की, बीच के जितने पंडित थे सबके मंदिर बंधे हुए थे। अलग अलग मंदिरों में ज्यादा गद्दियां बैठती थी और निश्चित समय था। पंडित जी पन्नालाल जी साहब थे, उनके पहले दयाचंद जी को पंडित जी थे, पंडित वो आकर के बैठ जाते थे और पढ़ना शुरू कर देते। लोग बाद में धीरे धीरे आके बैठते थे और लेकिन वो बांटना शुरू कर देते थे। बस यदि ये प्रस्ताव विद्युत परिषद में हो जाए कि जहां जहां विद्युत परिषद का सदस्य है वहां वहां मंदिर में आध घंटे की सही गद्दी जरूर है। गद्दी तुम्हारी पहचान बन जाए, गद्दी पहचान बन जाए। और ये शपथ लेना चाहिए कि हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आध घंटे की गद्दी जरूर चलेगी मंदिर में। हम निजी स्वाध्याय की बात नहीं कर रहे हैं, निजी स्वाध्याय ग्रस्तों का है, हम गद्दी की बात कर रहे हैं। यदि ये गद्दियां जीवित रह जाती हैं हमारे, तो मंदिर में देव तो हैं ही, गुरु कुचित का जाते पहुंच जाते हैं। शास्त्रों की और आवाज आ जाए, जिन मंदिरों में जिनवाणी की घोषणा होती है
उस स्थान को लोग मरने के लिए चुनते हैं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मेरा मरण किस समय हो, जिस समय जिनेन्द्र देव के मंदिर में जिनवाणी का उद्घोषणा हो रही हो, वह सुनते हुए मेरा मरण हो। गुरु मूले ये चितनिते चैत्य सिद्धांत वार्य सदघोषे, जैन सिद्धांत की घोषणा हो रही हो, जिनवाणी का श्रवण हो रहा हो, उस समय मेरे प्राण निकले। तो मंदिर में कम से कम इतनी वर्गणाएं हैं कि पूज्यपाद स्वामी मौत के लिए सुन रहे हैं कि मेरा मौत उस समय हो जिस समय जिनवाणी का उद्घोष हो रहा हो। मुनि शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन मुनि शब्द नहीं तो ये होना चाहिए। तो आज 3 बातों पर विचार। एक, हमारे लिए आज आहार व्यवस्था के ऊपर हर विद्वान के लिए ये निर्देश है, खाने के पहले अपनी मर्यादा को स्पष्ट करें। खास तौर से सामूहिक भोजनों में अपनी मर्यादा को स्पष्ट करें, अपनी जानकारी दे। जो संयोजक व्यवस्थापक बने वे पहले से कमेटी से कहें भोजन किस प्रकार का होगा, उसका आटा कैसा होगा, उसकी दाल मसाले कैसे होंगे, उनके बैठने का स्थान कैसा होगा। वहीं जूते चप्पल जा रहे हैं, तुम तो लोग तो नहीं करते, लेकिन जा रहे हैं और तुम लोग कर रहे हो। कैटर साहब को परोस रहे हैं, बिना नहाए लोग भोजन बना रहे हैं। जिन्होंने बना रहे हैं उन्होंने नहाया ही नहीं है अभी, जो परोस रहे हैं उन्होंने नहाया ही नहीं है अभी। उनका खान पान क्या है? तो इस पर यदि विचार हो, आदेश नहीं है परामर्श हो, तो इससे विद्वानों की गरिमा बढ़ेगी और समाज में एक परंपरा जीवित होगी। और जब भी अधिवेशन हो, वो तो मैंने पहले ही गोष्ठियों में कहा है, सामूहिक पूजन हो, अभिषेक हो। अभिषेक करो तुम लोग, ऐसा अभिषेक करो 1 घंटे आध घंटे, गोष्ठी अधिवेशन लेट होगा, एक दिन सही सबको धोती दुपट्टा पहनकर सामूहिक अभिषेक करना है। गृहस्थ लोग उसको देखेंगे। मैं शिविर में गृहस्थों को दिखाने के लिए अभिषेक कराता हूं, बताने के लिए अभिषेक कराता हूं। उसका परिणाम ये निकलता है कि शिविर के बाद हजारों लोग अभिषेक का नियम ले लेते हैं। तो आप लोगों को यह भी करना है कि मंदिरों में प्रत्येक पंडित आकर के धोती दुपट्टा पहन के पहले अभिषेक पूजन करेगा, और एक समय रख दो, इतने बजे से इतने बजे अभिषेक पूजन है। और ऐसे खुले मैदान में रखो जिससे सब देख सके। पंडाल में रख लो भगवान को लाकर, यहां सब अभिषेक पूजन करेंगे और यहीं फिर गोष्ठी चालू कर देंगे। एक सब धोती दुपट्टा में सही, यहां भगवान आएंगे, सारा विद्वान उसका अभिषेक करेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, पूजा करेंगे। आज 1.25 घंटे में ये काम हो सकता है, थोड़ा जल्दी करने पर। दूसरा शब्द पंडित शब्द पर विचार करें। तीसरा शब्द जो है, जो हमने बताया अभी कि गद्दी का मामला, नियम बना दो, और जो अध्यक्ष मंत्री बने, अशोक जी, नए अध्यक्ष का कुछ नया कीर्तिमान होना चाहिए। कुछ तो परिवर्तन लाओ कि अध्यक्ष बदला है। एक कोतवाली थी, कोतवाली, तो कोतवाली पर एक व्यक्ति आता था, लिख रहा था लिखो कोतवाली पे जन सेवा। दूसरा एसपी आता था, बोले काय की जन सेवा, लिखो इस पर जन देशभक्ति। तीसरा आता था, वो लिखो इस पर कोतवाली। तो वहां नगर की ये सीमा बन गई कि नाम बदल गया है, इसका अर्थ है नया कोई। तो अब विद्युत परिषद में अध्यक्ष नया बदला है और महामंत्री भी बहुत दिन के बाद बदला है। लेकिन हमें बहुत सुनकर के बहुत गर्व है कि हमारे जितने युवा वर्ग हैं, सुरेंद्र भारती के हटने पर हर व्यक्ति दुखी थे, महाराज जी विद्युत परिषद डूब जाएगी। विद्युत परिषद भारती को हटाना, आज जो जीवित थी, आज जो अन्यथा अभी शैलेश जी कह रहे थे विद्युत परिषद खत्म हो जाती यदि सुरेंद्र भारती नहीं होते तो। आज जीवित रखते हैं, हर व्यक्ति का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हम, और खड़े हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे कोई संवाद कर ले। तो उनके पद से हटने पर हर व्यक्ति प्रायः दुखी है। पर मैंने कहा कि नहीं, बहुत हो गया, 3 हो गया ना, 4,
4 बार मंत्री होकर के रहे हैं, तो भी उन्होंने कुछ किया है। तो इसलिए उनके हटने के बाद सब लोग दुखी थे। फिर मैंने भी समर्थन किया कि देखो अब थोड़ा गैप करो, विजय बाबू, अशोक बाबू, दोनों से कहना है कुछ नया करना है। विजय बाबू जो 4 साल 4 बार में सोरेन जी ने नहीं किया वो करना है। अशोक जी जो 4 सत्रों के विद्वानों ने नहीं किया वो तुम्हें कुछ करना है। 4 उसमें सब आ जाए। कुछ ऐसा करो, विद्युत परिषद की पहचान बनाओ, पहचान बनाओ, जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने आचार्य से संघ की पहचान बनाई है। और पहचान से जान जाते हैं आप लोग, और तुम जान जाते हो कि यहाँ पर जरूर महाराज का कोई संघ है। ऐसे ही आप कोई ऐसी पहचान बनाओ कि विद्युत परिषद का जब मैं अध्यक्ष बना था, हमने यह आदर्श परंपरा चालू की थी जो भारत के लिए, सबके लिए बहुत गौरवान्वित हो। समय ज़्यादा हो गया, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। मेरे पास प्रशंसा कम मिलती है, हर साल तुम्हें डांट ही मिलती है। मैं क्या करूं? आप 100 में से 99 नंबर भी लाओ तो 99 दिखते ही नहीं है। मुझे दिखता है, मैं पूछता हूँ 1 नंबर कहाँ गया? अरे भाई 99 को तो वो तो मुझे पता नहीं, 1 नंबर बताओ वो कहाँ गया। ये दृष्टि मेरी रहती है। और प्रत्येक परिषद के सदस्य के लिए कम से कम द्वादश वर्ष में 5 वर्ष का अध्ययन करना। इस बार जो भी सदस्य पुराने हैं उन सब के लिए नियम लेके जाना है कि हम 5 वर्ष तक जैन दर्शन का स्वाध्याय करेंगे। कोर्स आपके जय कुमार जी ने संस्थान से स्थापित है, वो पढ़। सबके लिए आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।